डेंटल सर्जन्स 2008 के बाद आज 12 साल हो चुके हैं, अभी भी डेंटल सर्जन्स की वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन को, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं की गई हैं। डेंटल सर्जन्स सड़कों पर थे, उन लोगों ने भी प्रदर्शन किए, उन लोगों ने भी सरकार के सामने गुहार लगाई कि सरकार को डेंटल सर्जन्स की अगर वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करना चाहिए। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग से की जब बात करें तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग में वैकेंसीज डेंटल सर्जन्स की हैं या नहीं है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के पास लोकसभा में एक सवाल हुआ, केंद्र सरकार से सवाल ये पूछा गया कि आप बताइए कि क्या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में डॉक्टर्स की कमी है, और ये भी बताइए कि डेंटल सर्जन्स की पोजीशन क्या है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये जवाब 5 फरवरी 2021 को दिया, और अपने जवाब में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ये कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में 622 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स फंक्शनल हैं जम्मू कश्मीर में। इसमें से 387 पोस्टें सैंक्शन की गई डेंटल सर्जन्स की। 387 पोस्टों में से 295 डेंटल सर्जन अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, और 92 वैकेंसीज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में डेंटल सर्जन्स की हैं। उसके अलावा जब हम कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में 168 पोस्टें हैं, यानी 168 डेंटल सर्जन्स की ज़रूरत है, लेकिन ना ये पोस्टें कभी सैंक्शन हुई, ना डेंटल सर्जन्स को कभी अपॉइंट किया गया, और आज भी ये पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में अगर 168 के करीब पोस्टें वैकेंट हैं और 95 पोस्टें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में वैकेंट हैं, तो ये लगभग कोई 300 के करीब पोस्टें वैकेंट हैं डेंटल सर्जन्स की प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी ये डिमांड रही है कि एसोसिएटेड आपको एक डेंटल डिपार्टमेंट भी हर मेडिकल कॉलेज में बनाना चाहिए, क्योंकि जहां लोग बाकी तमाम बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते हैं, वहीं पर लोग अपने दांतों को लेकर भी आजकल बड़े चिंतित रहते हैं। और डेंटल हाइजीन का जहाँ तक ताल्लुक है, डेंटल हाइजीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं कि आपका दांत खराब हो गया, आपने दांत निकलवाना है। उसके अलावा भी डेंटल हाइजीन के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिन सभी चीज़ों को आज लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और अगर लोग इन तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो डेंटल सर्जन ये पूछते हैं कि क्या वजह है कि सरकार डेंटल सर्जरी को, डेंटल इंस्टीट्यूशन को इतना सीरियसली नहीं ले रही। बहुत खूबसूरत गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आपका जम्मू में है, और इतना ही खूबसूरत डेंटल कॉलेज आपका श्रीनगर में है। प्राइवेट कॉलेज भी जम्मू कश्मीर में खुल गए हैं, लेकिन बच्चे परेशान हैं कि अगर हम BDS कर भी लेते हैं, उसके बाद हमें अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलनी है, और प्राइवेट क्लिनिक पर लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी हमें नहीं मालूम वो क्लिनिक कितनी चलेगी। सरकारी विभागों में अगर अलग अलग हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में अगर डेंटल सर्जन्स की ज़रूरत है, तो सरकार इन पोस्टों को एडवर्टाइज क्यों नहीं करती। सवाल ये है कि अगर ये सभी पोजीशंस वैकेंट हैं और वाकई आपको डेंटल सर्जन्स की ज़रूरत है, तो फिर क्या वजह है कि इन तमाम वैकेंट पोजीशंस को प्रायोरिटी बेसिस पर फिलअप क्यों नहीं किया जा रहा। ये वैकेंसी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों नहीं रेफर की जा रही हैं। अगर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इन डॉक्टर्स को लगाना है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इन डॉक्टर्स को अभी तक लगाया क्यों नहीं गया है। इन डेंटल सर्जन्स को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि 12 साल इंतजार करने के बाद ये भी बाकी तमाम प्रोफेशनल्स की तरह सड़कों पर उतर आएँ, हंगामे करें, जल से जुलूस करें, उसके बाद जाकर ही सरकार की आंख खुलेगी और सरकार डेंटल सर्जन्स को लेकर कुछ सोचेगी। दूसरा ये भी सोचिए कितनी ज़बरदस्त ज्यादती उन तमाम बच्चों के साथ है जिन्होंने BDS और BDS करने के बाद मास्टर्स डेंटल सर्जरी में 2006, 7, 8 में की। यानी तब उनकी उम्र 22 साल, 24 साल थी, और आज 12 साल उसमें इंक्लूड करिए 36 साल, 37 साल उन बच्चों की उम्र हुई है। अब बताइए, जो नए बच्चे ग्रेजुएट डेंटल कॉलेज से निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कॉलेज से निकल रहे हैं, उनका क्या कंपटीशन होगा इन तमाम लोगों के साथ जिनकी उम्रें अब 30 साल क्रॉस कर गई हैं, और जिस 30 साल के बाद दोबारा से पढ़ाई करना, दोबारा से किताबें खोलना, दोबारा से एग्ज़ाम की तैयारी करना, जिनके लिए लगभग मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसके बावजूद भी अगर ये तमाम बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार हैं, इम्तिहान में बैठने के लिए तैयार हैं, तो क्या वजह है कि सरकार अभी भी कतरा रही है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ये तमाम पोस्टें रेफर करने के लिए, जो डेंटल सर्जन की
पोस्टें आइडेंटिफाई की गई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पूरे जम्मू कश्मीर में। जल्द से जल्द अगर डेंटल सर्जन्स को लेकर सरकार की कोई पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी सामने आए, जो इनकी वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ फ़ौरन से बेशतर रेफ़र हों, ताकि कम से कम वो बच्चे जो अभी भी एलिजिबल हैं, 40 साल से उम्र जिनकी कम है, कम से कम वो पीएससी का इम्तिहान देने के काबिल रहें। ये ना हो कि आप वैकेंसी तब निकालें जब 2005 के बाद जिन बच्चों ने मास्टर्स की है, 2005 के बाद जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है, वो बच्चे इनएलिजिबल हो जाएं। उसके बाद जाकर आप वैकेंसीज निकालेंगे, मजबूर करेंगे आप उन बच्चों को कि वो ये कहते रहें कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद बदला, लेकिन अगर बदला कुछ नहीं तो हमारा मुकद्दर और हमारी तकदीर बिल्कुल नहीं बदली।